वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपको बता दें कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सीबीएसई में 12वीं की परीक्षाएं टाली गई हैं। सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया है कि परीक्षा होने पर 15 दिन पहले सूचित किया जाएगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन वो कोरोना काल के चलते टल चुकी हैं। और इसी के साथ सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा टाली गई है, जहां सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा कोरोना काल के चलते ये बड़ा फैसला सीबीएसई से लिया गया है। परीक्षा होने पर 15 दिन पहले सूचित किया जाएगा। तो वहीं सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और इसी के साथ सीबीएसई में 12वीं की परीक्षाओं को टाला गया है। कहा जा रहा है कि परीक्षा जब भी होंगी उससे 15 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ बड़ी खबर जो सीधा आ रही है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा टाली जा चुकी है, क्योंकि देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लगातार केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षा बरतने की अपील कर रही है, तो इसी के साथ सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा भी टाली जा चुकी है। और बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले परीक्षाओं की सूचना विद्यार्थियों को दे दी जाएगी और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का सीबीएसई ने फैसला ले लिया है। और इसी के साथ परीक्षा होने के लिए 15 दिन समय निर्धारित कर दिया गया है कि 15 दिन पहले विद्यार्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 10वीं की परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। एक तरफ देश में जहां कोरोना की कहर लगातार बढ़ रही है, उसी के चलते सीबीएसई ने यह बड़ा फैसला परीक्षाओं में लिया गया है, क्योंकि बच्चों को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। एक तरफ स्कूल जाने से मॉल बंद हो चुके हैं, संस्थान बंद हो चुके हैं और इसी के साथ अब विद्यालयों को बंद रखने का भी सरकार ने फैसला ले लिया है। और इसी बीच सीबीएसई का बड़ा फैसला आया है, जहां सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले परीक्षा होने की सूचना विद्यार्थियों को दे दी जाएगी। तो इसी के साथ कोरोना काल को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया है। तो एक तरफ सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जहां पर 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब इसी कड़ी में परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है, जहां 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई ने रद्द कर दी हैं और 10वीं की परीक्षाओं को टाल दिया है। सीबीएसई ने यह बड़ा फैसला कोरोना काल के चलते लिया है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश सोनी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल को देखते हुए एक तरफ प्रशासन इतने फैसले ले रही है, तो इसी कड़ी में प्रशासन ने एक नया फैसला परीक्षाओं को लेते हुए लिया है। सीबीएसई ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, तो क्या कुछ इस पे अपडेट है? पहले
देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करी थी। जी। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो सीबीएसई की जो परीक्षा है उसकी डेट जिस तरीके से, क्योंकि जो 12वीं की डेट है उसको जी। टाल दिया गया, वो आगे बढ़ा दी जाएगी और उसके पहले जिस तरीके से अगर 12वीं के एग्जाम होंगे तो उससे पहले छात्रों को 15 दिन पहले नोटिस जी। दिया जाएगा। वहीं अगर 10वीं की परीक्षा की बात करी जाए निहारिका, तो 10वीं की परीक्षा जो है सीबीएसई के पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है, क्योंकि कोरोना काल को लेकर कल ही जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी जी। गुहार लगाई थी कि सीबीएसई की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सीबीएसई की परीक्षा उसको इसलिए रद्द किया जाए क्योंकि कोरोना के मामले लगातार देश भर में बढ़ रहे हैं और राजधानी दिल्ली में जी। भी कोरोना का जो असर है वो देखने को मिला। तो नाहरिका अभी कुछ देर पहले ही एक प्रेस रिलीज जारी करके ये घोषणा कर दी गई है कि बच्चों की जो एग्जाम होने, सीबीएसई के जो 10वीं के एग्जाम होने थे उसको रद्द कर दिया गया है। जी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 12वीं की परीक्षा उसकी डेट टाल दी गई, क्योंकि 4 मई से जो एग्जाम होने थे उनकी डेट को पूरी तरीके से अब टाल दिया गया है। जो अब जून के महीने में अगर देखा जाएगा कि फैसला किस तरीके से लिया जाएगा तो उसमें 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं जी। होगी ये अभी तय करना बाकी है। इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन अभी तक जो सीबीएसई की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी करी गई है उसमें साफ कर दिया गया कि जो 10वीं की जो परीक्षा होनी थी सीबीएसई बोर्ड की उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और 12वीं परीक्षा जो 12वीं के छात्रों की जो परीक्षा होनी थी उस पर अभी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन जब भी अगर ये परीक्षा होगी तो 15 दिन पहले छात्रों को नोटिस देकर बता दिया जाएगा कि उनके एग्जाम कब से होने हैं और वो जून का वक्त तय किया गया कि जून के पहले वीक में बताया जाएगा। तो 4 मई से जो परीक्षा होनी थी वो फिलहाल टाल दी गई है। जी राकेश, तो इसी के साथ क्या बताया गया है, अगर 15 दिन पहले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है तो क्या उनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स में भी कुछ चेंज है या फिर संख्याओं में कुछ परिवर्तन है कि एक दिन में इतने छात्रों की परीक्षाएं होनी अनिवार्य हैं? किस तरीके से उनका टाइम टेबल रहेगा, इस बारे में कोई अपडेट राकेश? देखिए नाहरिका, जिस तरीके से, क्योंकि अगर एग्जाम अगर होंगे भी तो सेंटरों की जी। संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, छात्रों को जिस तरीके से जो जी। अलग अलग रूम होंगे उसमें भी जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का असर देखने को मिला है तो छात्रों के भविष्य से और उनकी जान माल को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे और इसी वजह से ध्यान में रखते हुए पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शिक्षा मंत्री पोखरियाल है उनसे ये बातचीत करने के बाद, क्योंकि ये पूरी वर्चुअल मीटिंग 1 घंटे चली और उसके बाद ये फैसला जो लिया गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि जो सीबीएसई के जो एग्जाम है वो नहीं होने। अगर चलिए, तो भविष्य में एक तरफ राकेश जहां 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने की बात की जा रही है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पे यूसुफ खान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। तो यूसुफ खान, आपकी तरफ से क्या अपडेट है इन परीक्षाओं को लेकर? जिस तरह से जो परीक्षाएं होनी थी 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं थी सीबीएसई, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो जिस तरह से दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई। आज केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है जो परीक्षाएँ 10वीं और 12वीं की हैं जो अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए तो रद्द कर दी गई हैं। वहीं अभिभावकों का भी साफ कहना था जिस तरह से दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए अभिभावक भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे स्कूल जाएं और पेपर्स दें। तो स्कूल की तरफ से भी साफ कहा गया है जो गाइडलाइंस थी कि जो सैनिटाइज किया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन भी नहीं चाह रहा था कि अभी जिस तरह से कोरोना चल रहा है कि एग्ज़ाम हो। जी यूसुफ, तो ये बताइए कि इस दौर में हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस वापस से शुरू की जाए बच्चों को, क्योंकि उनकी शिक्षा को लगातार चलते रहना जरूरी है। तो क्या कुछ अपडेट है कि ऑनलाइन उनकी परीक्षाएं हो सकती हैं या ऑनलाइन क्लासेस का क्या अपडेट है? अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। जो बच्चे हैं वो सब अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी, मगर जिस तरह से जो प्रॉपर उनकी पढ़ाई थी वो नहीं हो पाई थी। वो बच्चे भी इस तरह से भी तैयार नहीं थे जो एग्ज़ाम हैं वो दे पाएँ। तो वहीं बच्चों का भी साफ कहना था कि अगर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे तो हम दे पाएंगे घर से। जी यूसुफ, तो क्या किसी विद्यालय से कोई बड़ी संख्या में बच्चों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया हो जिसको लेकर इतना बड़ा फैसला सीबीएसई ने लिया है? अभी जिस तरह से ईस्ट दिल्ली के जो कुछ स्कूल्स हैं जिनमें स्कूल के जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया उन्होंने भी दिल्ली में भी काफ़ी स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है तो बच्चों का जो एक फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे थे उन्हें स्कूल में आने के लिए मना कर दिया गया था कि ऑनलाइन क्लासें होंगी। जो 10वीं और 12वीं के थे तो एक तरफ 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके